लॉस का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग को बता दिए थे, आज 11 से हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक वीडियो का मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। अन्य कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% बढ़ोतरी करता है और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेच देता है। बालाजी इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपया अधिक में बेचता है। नया विक्रय मूल्य वस्तु के मूल क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% की बढ़ोतरी करता है, तो मान लेंगे कि वह 100 रुपया में वस्तु को क्या किया है? खरीदा है आनंद, और 50% की बढ़ोतरी करता है यानी 150%, यानी फिर 150 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 150% का 3/2, तो उसको 3x/2 उसका क्या कर दिया? प्राइज कर दिया, यानी 50% अधिक उस पर मार्क कर दिया, मार्क प्राइज हो गया। फिर 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट देता है तो बेचता कितने में है? तो 3x/2, 3x/2, और 20% का डिस्काउंट देता है यानी 80% में क्या करता है? बेचता है, यानी बेचा गया कितने में? 6x/5 में। और इतना ही में कौन खरीदा? बालाजी खरीदा। किससे खरीदा? आनंद से खरीदा। अब कह रहा है बालाजी 20 रुपया अधिक में बेच दिया, तो बालाजी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6x/5 + 20, और यह कह रहा है कि मूल क्रय मूल्य, जो आनंद का जो क्रय मूल्य था उससे 30% अधिक था। तो आनंद का क्रय मूल्य तो x है और इससे 30% अधिक है, तो 130/100। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो सोल्व करते हैं, क्या आ रहा है? तो 13x/10 - 6x/5 = 20। तो यहाँ पे हो गया, ये बट्टा पर का घटाव बनाते हैं, तो 5 5 दूने 10, 6 दूने 12, यानी x/10 = 20। तो x कितना आ गया? 200। x कितना आ गया? 200। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आनंद का जो विक्रय मूल्य है वहीं क्या हो जाएगा? बालाजी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बालाजी के लिए सीपी कितना हो गया? तो सीपी हो गया 6×200/5, यानी 240 रुपया। अब बालाजी का लाभ कितना है? तो 20 रुपया अधिक में बेचा है, तो वहीं उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। तो p% निकालना है, तो 20/240 गुने 100, 8 4 3 जा, और 25 जा। अब इसको सोल्व करते हैं, 25/3, तो 8.33%। क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस में कोई आपको विशेष फार्मूला नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अंकित अधिक करता है। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे 100 रुपया में खरीदा है, 40% इस पे ज़्यादा क्या कर दिया? मार्क कर दिया, यानी अब उसका प्राइस 140 रुपया हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, वह अपने ग्राहक को नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। अब इस पे जो है 5% क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया, तो इसका 10% 14 हो गया, 5% 7 हो गया, यानी 7 रुपया घट गया, तो यह 133 हो गया।
उसे छूट का भुगतान करने के बाद 1064 रुपया मिलता है, यानी यह 133 जो है वह किसके बराबर हो गया, 1064 रुपया के बराबर हो गया। तो उसका लाभ कितना है, अब आप बताइए, यहाँ 100 रुपया है, यहाँ 133 रुपया हो गया, तो लाभ 33 रुपया है। तो 133 यूनिट 1064 के बराबर है, तो यहाँ लाभ निकालना है तो 33 यूनिट क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और यह 33 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 1064 बटे 133 गुना 33। 133 अठे 1064 और 33 में 8 से गुना करेंगे 264, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और हानि छूट की आधी है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे। कह रहा है अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है, तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस मान लेंगे 100 रुपया है, तो डिस्काउंट जो है इस पे वो 5वें हिस्से के बराबर है, तो 100 का 5वां हिस्सा यानी 20 रुपया है डिस्काउंट। यानी अब डिस्काउंट 20 रुपया है, तो 20 रुपया डिस्काउंट करके बेचा कितना में गया, 80 रुपया में। अब कह रहा है कि जो लॉस है वो छूट की आधी है, यानी लॉस छूट की आधी है, तो छूट है 20 रुपया, यानी लॉस कितना हो गया, 10 रुपया। लॉस जो है वो छूट की क्या है, आधी है, तो लॉस हो गया 10 रुपया। अब ध्यान दीजिए, 80 रुपया सीपी है, 10 रुपया लॉस है, तो इस सॉरी एसपी 80 रुपया है और लॉस 10 रुपया है, तो खरीदा कितना में है, 10 रुपया घाटा लगाकर 80 रुपया में बेचा है, तो खरीदा है 80 प्लस 10 यानी 90 रुपया में। अब कह रहा है लॉस परसेंट निकालिए, तो 90 रुपया में खरीदा है और उसको 10 रुपये की हानि हो रही है, तो 90 रुपया पर 10 रुपया हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत 100/99 यानी 11.1/9%। एक दुकानदार 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है और ऐसे वाट का इस्तेमाल करता है जो बराबर के वाट से 10% कम है, तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10-10% का 2 बार क्या करता है, बेईमानी करता है, तो 10-10% 2 बार चीट करता है, तो इसकी कुल लाभ जो है 2x + x² / 100% होगी। तो 2 गुने 10 प्लस 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी 20 प्लस 100/100 यानी 21%। टोटल प्रॉफिट जो होगा इसका वह 21% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा, वस्तु ए को 40% लाभ पर एवं वस्तु बी को 20% हानि पर। ओके, संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपया का लाभ हुआ यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी से 140 रुपया कम है, बी से 140 रुपया कम है, तो मान लेंगे बी का x है, तो ए का क्या हो जाएगा, x - 140। ओके, अब कह रहा है ए को 40% लाभ पे बेचा गया, ए को जो है वो 40% लाभ पे बेचा गया। हाँ चलिए यहाँ कर दे रहे हैं, ए को जो है वो 40% लाभ पे बेचा गया और 20 को 20% हानि पे, तो 20% हानि पे बेचा गया यानी 80% में बेचा गया, तो 80% में बेचा गया, तो 20 चौके 20 पचे यानी 4x/5। और ध्यान दीजिएगा इसे जो है वो 40% लाभ पे बेचा गया, तो 140/100, 20 पचे 20 सते यानी 7x/5 और माइनस आपका हो जाएगा 28, 28 सते 196, 7x/5 माइनस 196, 7/5 से x माइनस 140 में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रहा है कि संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपया का लाभ हुआ। ओके, यानी दोनों को अब क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पर जो है वो 18 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका आ गया 7x/5 माइनस
196 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 18। तो 3x/5 इज इक्वल टू 196 एंड 18, 214, 214। अब 7 से कट जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि ए को 40% लाभ पर ए का क्रय मूल्य जो है वो बी से 140 रुपया कम है। तो बी का क्या मान लेंगे? एक्स। तो ए का कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 140। अब बी पर जो है वो 20% की हानि है, तो 20% की इस पे हानि है, यानी x/5 जो है इस पे लॉस हो रहा है। ओके। और यहाँ पे जो है वो 40% का प्रॉफिट है, तो इसका 40% निकाल देंगे। 20 दूना 20 पचे यानी 2x/5 माइनस 28 दूने 56। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है? 18 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा 2x/5 माइनस 56 माइनस x/5 इज इक्वल टू 18। तो x/5, 56 18 74, तो x बराबर 370, यानी बी का प्राइस कह रहा है, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 370 रुपया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 110 रुपया के बिल पर 2 क्रमागत छूट सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो 10% और 5% दी जाती है। तो भुगतान करने के लिए दे शुद्ध राशि का पता लगाएं। तो 110 रुपया है, पहले 10% की क्या कर दी गई? छूट कर दी गई। तो 110 का 10% कितना हो गया? 11 रुपया हो गया। यानी 11 रुपया इसमें से 110 में से क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो कितना हो गया? 99 रुपया। अब कह रहा है क्या कि 5% का और क्या किया गया? इसमें डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 99 रुपया का 5%, तो 10% हो गया 9 रुपया 90 पैसा। और इसका हाफ कर देंगे, यानी 90 पैसा का 45 पैसा, 9 रुपया का 4 रुपया 50 पैसा, यानी 4 रुपया 95 पैसा इसमें से और क्या करेंगे? घटाएंगे। तो अप्रॉक्स में निकटतम में निकालना है, तो 5 रुपया घटाएंगे, यानी लगभग में आंसर क्या आएगा? 94 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 6800 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, तो लागत कीमत क्या है? तो 75% डिस्काउंट हो गया, यानी सॉरी लॉस हो गया। तो 25% बचा, और यह 25% किसके बराबर है? 6800 के बराबर है। तो 100% क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो 25 चौके 100, तो इधर भी क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। 0 0, 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27, यानी 27,200। ओके, चलिए हाईकोर्ट असिस्टेंट परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन। एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, यानी ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो सीपी हो गया 20 और एसपी हो गया 21, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपया। कितना में 1 रुपया? 20 रुपया में। तो लाभ प्रतिशत 1/20 गुने 100 कितना परसेंट हो गया? 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक लड़का 10 रुपया के 11 केले की दर से केला खरीदता है तथा 11 रुपया के 10 के केले की दर से केला बेच देता है, तो लड़के को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। देखिए, एक तरफ पैसा लिखते हैं 10 रुपया और एक तरफ गुड्स वस्तु लिखते हैं 11 केला। फिर अगेन कह रहा है 11 रुपया और कितना केला? 10 केला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से 11 में गुना करेंगे 121, माइनस 10 में 10 से गुना करेंगे 100, और ये वाला जो गुना होता है वहीं क्या लिखते हैं? बट्टा में लिखते हैं गुना 100, यानी कितना हो गया? 21% आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए ध्यान दीजिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग इकाई समान मूल्य पर खरीदे, यानी 2 इकाई जो है
समान मूल्य पर खरीदे, यानी एक वस्तु 100 रुपये में खरीदा, दूसरा भी वहीं 100 रुपये में खरीदा। एक को 30% लाभ पर बेच दिया, तो 30% लाभ पर बेच दिया यानी 130 रुपये में बेच दिया। दूसरे को कह रहा है कि जो लाभ हुआ है उसके 1/3 के बराबर हानि हुई है, यानी 10% की हानि हुई है, यानी 90 रुपये में बेच दिया। तो टोटल सीपी 100 कितना हो गया, 200 रुपया। टोटल एसपी 130 और 90 कितना हो गया, 70, 220 रुपया। यानी 200 रुपया पे 20 रुपया फ़ायदा, 200 रुपया पे 20 रुपया फ़ायदा। तो प्रतिशत निकालना है, तो कितना हो गया, 10%, यानी 10% क्या हुआ, लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जस्ट ये क्वेश्चन बताए थे, फिर 21 नंबर में वही क्वेश्चन है। 10 रुपया के 11 केले की दर से केला खरीदता है तथा 11 रुपया के 10 की दर से केला बेच देता है। आंसर तो पता ही है, 21% कैसे। तो 10 रुपया में 11 केला, 11 रुपया में 10 केला, क्रॉस करेंगे 100, ऐसे क्रॉस करेंगे 121, दोनों का डिफरेंस बटा 100, 100 क्यों, इसका और ये गुणनफल, ठीक है, और गुना 100, यानी क्या हो गया, 21%। एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी। उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेचा और बची हुई चीज़ों को बेचते समय 10% की हानि हुई। यदि उसे कुल मिलाकर 490 रुपया का लाभ हुआ तो उसने किस मूल्य पर वस्तु खरीदी थी। मान लेंगे कि वस्तु 5 रुपया में खरीदी थी, 2/5 है ना, तो 5 रुपया में खरीदी थी। अब 2/5 को 20% लाभ पर बेचा गया, यानी अब इसको दो भाग में बांट देते हैं। 2/5 यानी 2 रुपये की वस्तु, और फिर कितना हो गया, 2 रुपये नहीं, 2 यूनिट मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट, यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है उसको 20% के लाभ पर बेचा गया। अब इसमें इसका 20% क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 का 20% 0.4, यानी 2.4। अब ये 2 यूनिट हो गया 5 यूनिट में से, तो बचा कितना, 3 यूनिट। इसको जो है वो 10% के लॉस पे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.3, यानी 2.7। अब टोटल एसपी कितना हो गया, 2.4, 2.7, यानी 5.1। यानी यहाँ पे 5 यूनिट था, यहाँ पे 5.1 यूनिट हो गया, यानी 0.1 यूनिट क्या हुआ, उसको बेनिफिट हुआ। अब यह जो 0.1 यूनिट है वो 490 रुपया लाभ के बराबर है। किसके बराबर है, 490 रुपया लाभ के बराबर है। तो वस्तु कितनी में खरीदी थी, यानी 5 यूनिट निकालना है, तो 0.1 यूनिट बराबर 490, तो 5 यूनिट बराबर 490 बटा 0.1 गुने 5। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो ये तो पॉइंट है, तो ऊपर एक लड्डू चला जाएगा, तो 4900 में 5 से गुना करेंगे, 24,500 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 पेन खरीदा गया है, 36 रुपया क्या है, अंकित मूल्य है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 36/40, यानी 90 पैसा में एक पेन खरीदा गया। यदि एक पेन का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है, तो 1 रुपया है और उस पर 1% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 1% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 99 पैसा में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यानी इस पे बेनिफिट कितना हो रहा है, 9 पैसा का बेनिफिट हो रहा है। तो 90 पैसा पे 9 पैसा का बेनिफिट हो रहा है, तो परसेंट कितना हो गया, ये आपका 10% हो गया। कितना हो गया, 10%, यानी बेनिफिट कितना हुआ, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक बढ़ई को एक स्टूल 67 रुपया 50 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी 90% में बेचा जा रहा है। तो 67 रुपया 50 पैसा, 1 मिनट, 67 रुपया 50 पैसा में अगर बेचा गया तो वह प्राइस का कितना है, 90% है ओरिजिनल प्राइस का। तो कह रहा है उसे 82 रुपया 50 पैसा में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 82 रुपया 50 पैसा में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी इसका प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा। तो 90/67 रुपया 50 पैसा अगुने 82 रुपया 50 पैसा। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 9×7=63, और ये तो दशमलव हट गया,
न 7 630 90 का हाफ, 0 to 0 कैंसिल, यानी ये आ गया आपका 75। कितना आ गया? 75। और 75 एकम 75, 800 सॉरी 82 है, तो 82 से 75 घट गया, तो फिर 75 एकम 75 और ये 10, तो ये कितना हो गया? 110, यानी 100 रुपया का सामान कितना परसेंट? 110%, यानी 10% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 3,48,000 में क्या कर दी? बेच दी, और 2,50,000 में उसने कार खरीदी थी। ओके, तो उसका सबसे पहले निकाल लेंगे कि प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो उसका प्रॉफिट हो रहा है 98,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 98,000। और ये 98,000 प्रॉफिट किस पे हो रहा है? तो 2,50,000 पे हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 98,000 बटा 2,50,000 गुना 100। 3 लड्डू से लड्डू ये कैंसिल, 5 दूना 10, 50, 25, यानी 4 से यहाँ पे क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। 8 चौके 32, 2 3, और 4 नवा 36 और 3 39, 39.2%। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का वीडियो आपको मिलेगा। आगे का क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। जय हिंद।